हेलो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। दीपावली के बाद से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, और मेरी वीडियो दीपावली की जो है वो भी मतलब किसी कारण से वो भी मैं डाल नहीं पा रही हूँ, शायद नहीं डाल पाऊँगी उनको। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं दीपावली को भी। जो दीपावली की है और जो हम गांव गए थे उसकी, और मेरे बेटे की बर्थडे की 2-3 वीडियो हैं, पर शायद मैं अब उनको डाल नहीं पाऊँगी। तो क्या बताऊँ, तो किस टॉपिक पर बात करूँ? टॉपिक तो बहुत सारे थे, और जो है मन में बहुत ज़्यादा असमंजस जो बोलते हैं, उथल पुथल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। और जी क्या बोलते हैं, चैनल तो बिल्कुल डाउन में चला गया है। चैनल जो मेरे डॉलर बने थे, 7-8 डॉलर मेरे बन चुके थे, वो डॉलर मेरे सब कट चुके हैं और जीरो पे आ चुका है। मैं नहीं जानती हूँ ये यूट्यूब वाले ऐसे क्यों करते हैं, जबकि वीडियो में शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, लॉन्ग भी डाल रही हूँ, बीच बीच में डाल ही रही हैं, पर ये ऐसा क्यों करते हैं? इतना भी मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? मेहनत कर रहा है बंदा और फिर भी डॉलर काटे काटे जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है क्या माजरा है इनका, क्या नहीं है, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं, हमें तो पता नहीं है क्या होता है इसमें। मेहनत, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, डाउन में जाता जाता जा रहा है। तो गाइस, हम गए थे गांव में, गए थे दीपावली पे, और मैंने जो है वीडियो वगैरह बनाई है, पर मतलब वहाँ की नहीं बनाई है, क्योंकि कोई भी कैमरे में किसी को मैं लाना भी नहीं चाहती हूँ कि बाद में बोले कि हम तेरी वीडियो में आए थे, ये वाला हिसाब। तो मैं किसी को वीडियो में खुद ही नहीं लाना चाहती हूँ। जब तक पेमेंट शुरू नहीं हो जाती है, तो किसी को भी किसी भी तरीके से फ़ोर्स करने की, मतलब मैं अच्छा नहीं मानती हूँ फ़ोर्स करो कि मेरी वीडियो में आओ, तो मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। तो मैंने जो भी है अपनी अपनी बनाई, मैंने वहाँ का कुछ नहीं बनाया ना, मैं वहाँ का होम टूर वगैरह कुछ भी मतलब मैंने नहीं करा है, क्योंकि वो उस बात से शायद एग्री भी नहीं होंगे। तो मैं नहीं, जब इच्छा नहीं है तो किसी की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपनी अपनी बनाई है। मैं मंदिर वगैरह में गई थी तो मैंने बनाई थी, और उथल पुथल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2-3 दिन हम रहे थे, उसके बाद हम 24 में गए, और जी 24 में दीपावली थी, 24 में गए, 27 में हमने वापसी की, और मेरे साथ में वहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। मैं क्या बोलूँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। उसी टाइम से मैं बहुत ही ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब तो मैं पहले से ही हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुकी हैं। और उसके बीच में भी मेरे मतलब कभी थोड़ा ठीक हो जाता है, कभी मतलब ऐसे हो जाता है, मैं खुद ही नहीं बता पा रही हूँ क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ से गए सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक रहा, वहाँ भी सब कुछ जो भी जैसे गांव में होता है सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। तो जैसे ही हम आने वाले थे 27 तारीख में, तो 10 मिनट पहले मैंने मतलब बैग वगैरह पैक किए, सब कुछ जैसे कि हम जाते हैं इधर उधर, सामान कपड़े वपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो बैग वगैरह पैक किए, मैं तैयार हो चुकी थी। उसके बाद जो बच्चों के कपड़े रखने थे, गीले थे, वो सुखा करके मैंने कपड़े पैक किए, सब कुछ सब रेडी किया। और ऊपर छत में मेरा रूम है, और उसमें मैंने मतलब सब कुछ पैक करके, और जो मेरा पर्स होता है, तो साइड पर्स था वो, तो साइड पर्स था क्या है वो, तो उसमें मेरी गोल्ड की रिंग भी थी, वो अभी नहीं पहन रही हूँ, मैं दिखाऊंगी। तो गोल्ड की रिंग थी मेरी उसमें, और जी मेरा एटीएम था, और 3050 रुपये थे उसमें। और 3050 में नहीं जानती हूँ किस तरीके से किसने निकाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस पे मुझे शक है मैंने बोल भी दिया है, मैं इस बात को नहीं बोलूँगी कि मैंने बोला नहीं है, बोला है। और वो बंदा मतलब कैमरे में आने के लिए भी, मेरे सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा सामना करे।
और मुझे शक नहीं, पूरा पूरा यकीन है कि अगर हम ऐसी ही आदत डालेंगे तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। और मैंने उसे तभी ही फ़ोन करके भी पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए थे, तो उसने एक बार भी मुझे मतलब क्या जैसे कि बच्चों को करते हैं ना, कैसे पैसे, मैंने तो नहीं लिए, इस टाइप से किया गया। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ पैसे मेरे वहीं, और 50 रुपये मेरी बेटी की जो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है उसने मेरी बेटी को दिए थे, उसने वो भी 50 रुपये उसी में रख दिए थे। और 3,000 मेरे 500 के नोट थे, तो उनको मतलब पर्स बिल्कुल खाली कर दिया गया। और फिर मैंने जैसे कि मैंने पर्स को देखा, और हाँ, अगर पर्स मेरे हस्बैंड बोले थे मेरे जो ये ननंद के बच्चे हैं उनके पैसे देने के लिए बोले थे, शायद मेरे पास खुले नहीं थे, मैंने बोला आप दे दो, और शायद मैं वहीं पर देख लेती तो शायद भांडा फूट जाता और सबकी असलियत सामने भी आ जाती, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और मतलब दूसरों के सामने जो वो दिखाते हैं कि हम तो कभी इन लोगों में भी रहे हैं उन लोगों में भी रहे हैं, हमने तो कभी 1 रुपया भी किसी का नहीं उठाया है। तो मेरे साथ एक बार का वो नहीं बताऊंगी मैं कि एक बार का बात हुआ है, मेरे साथ में 3 से 4 बार का मैं गारंटी से बोलती हूँ कि पहली बार तो मेरे 10-10 करके ऐसे मतलब निकाले गए, फिर 100 पे आए, फिर सीधा 500 पे। मेरे शादी हुई थी देवर की, उसमें भी मेरे कुछ पैसे मेरे पर्स में, मेरी 3 मंजिल की झुमकी है गोल्ड की, और जो मेरी गले की कंठी है वो शायद आपने वीडियो में भी देखी होगी, करवा चौथ वगैरह पर मैं पहन रखी हूँ, तो वो भी थी उसमें। तो गोल्ड की चीज़ को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसे पैसे निकालता है जो भी बंदा है, और है घर का बंदा, घर का बंदा है, बाहर का कोई बंदा नहीं है। तो शर्म करो भाई, इस वीडियो को मैं स्टेटस पे भी लगाऊंगी और तुम भी देख लेना, शर्म करो, तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई है, मैंने 1-2 लोगों को बता भी दिया था, बता भी दिया है। अगर तुम्हें, मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ। अगर किसी वजह से तुमने निकाला है तो गलती मान लो, ना तो बात और ज़्यादा फैल जाएगी, बात और ज़्यादा फैल जाएगी। एक बार का मैं नहीं मानती हूँ कि एक बार मेरे पैसे निकले हैं, पैसे मेरे कितनी बार निकल चुके हैं, कितना बर्दाश्त करो। और चालाकी इतनी है, वो बंदा जानता है कि इसका विश्वास कोई नहीं करेगा, ये झे मतलब चे करके और चली जाएगी। अगर इसको पता भी पड़ेगा, पहले तो वो सोच रहा था कि ये माइंडली डिस्टर्ब है, इसको पता नहीं पड़ेगा। भाई पैसा ऐसी चीज़ है, पैसे का कौन वो नहीं करेगा। तो मतलब मैं इतनी, और मैंने बोला भी है, फेस टू फेस मैंने बोल दिया है कि मेरे पैसे निकाले गए हैं, तो इग्नोर मारा गया। और मैंने फ़ोन किया तो अरे क्या है, कैसे पैसे, कहाँ पैसे, कौन से पैसे, इस टाइप से उन बातों को गोल मोल किया गया। और चलो 100-200 10-20 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा 3,050 रुपये पे हाथ मारा है। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची, मैंने क्योंकि रास्ते में भी मैंने पर्स नहीं देखा, और मैं रास्ते में मानती हूँ कि मेरा 24-25 हज़ार का फ़ोन भी था उसमें, और जी मेरा एटीएम भी था, और मेरी गोल्ड की रिंग भी थी। अगर रास्ते में कोई निकालता है तो आप खुद समझ सकते हैं। जितने लोग मतलब कमेंट करके मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ, ये बात मेरी आप बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और काफ़ी दिनों से बात करना सोच रही थी, और फिर मैंने जैसे कि मैंने बोला, मैंने हस्बैंड को भी बोला, मैंने सिस्टर इन लॉ को भी बोला, मैंने मतलब ब्रदर इन लॉ है उनको भी बोला, मतलब बोला गया मेरे हस्बैंड के माध्यम से, तो उस बात को दबाया गया, उस बात को दबाया गया। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने आपसे फ़ोन पे बात की तो आपने इग्नोर किया मुझे, क्यों, जितना मैं मतलब फील कर रही हूँ अंदर से, तो इग्नोर किया कि जो भी इस काम को कर रहा है आगे चल के उसकी उम्र इतनी कम है,
और आगे चल के कोई वो बड़ा हादसा ना कर दे। तो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी कि मेरे को दबाया गया। मेरे हस्बैंड ने क्या बोला कि अब पैसे वापस थोड़ी आएंगे, जो तुम ऐसे बोल रही है, मतलब जो तू ऐसे बोल रही है अब पैसे वापस थोड़ी आएंगे। अच्छा, फिर मतलब सिस्टर इन लॉ ने भी इसी टाइप से बोला गया कि अब पैसे क्या करें, ये सो वो। मतलब मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मेरे 3050 रुपये, 500 रुपये वहीं पे मेरे बने हैं। उनको भी पता है किस तरीके से बने थे 500 रुपये, उनको सबको पता है, सबको ऑल टोटल। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। मैं यकीन के साथ एक कोरे पेपर पर नाम लिख के बता सकती हूँ कि किसने पैसे निकाले हैं, किसने नहीं। तो भाई सुधर जाओ, जो मेरा किया तुमने वो किया, पर आगे मत करना। आगे तुम्हारी असलियत। और हस्बैंड के पर्स से भी 1000 रुपये निकाले गए। तो हस्बैंड ने, मतलब आदमी लोग क्या होते हैं कि अपने पर्स को देखते नहीं हैं। तो हमने हिसाब लगाया, हम गांव गए थे तो हमने एटीएम से कितने पैसे निकाले और कितना हमारा खर्चा रास्ते में हुआ, कितना हमारा, क्योंकि हमारा जाते समय का रिजर्वेशन था और आते समय का भी रिजर्वेशन था। तो हमारा ऑनलाइन पेमेंट कटा हुआ था। तो हमारा कोई भी बस में लगा था तो जो भी थोड़ा बहुत लगा होगा गाँव में जाने में, और जो थोड़ा बहुत सामान लिया था उसमें लगा था। और बाकी हमारा इतना पैसा नहीं लगा था आने जाने में। मतलब पैसा क्या लगना तो था, पर वो ऑनलाइन पेमेंट ऑलरेडी कटी हुई थी। कैश पेमेंट जो हम लेके गए थे उसमें से हस्बैंड के पर्स में से भी 500 के 2 नोट हटाए गए हैं। और मेरे उसमें से पर्स में से 3050 रुपये हटाए गए हैं। तो ये भाई अच्छी बात नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे या किसी माध्यम से अगर तुम्हें पता पड़ता है ना, तो सुधर जाओ, अभी भी मौका है। न तो मौका हाथ से निकल जाएगा और तुम ज़्यादा ही बदनाम हो जाओगे। और मेरा और भी सामान है गांव में, अगर किसी वजह से कुछ निकलता है तो अब मैं सीधा नाम लूँगी। मैं वार्निंग दे रही हूँ। मैंने वार्निंग लोगों के माध्यम से भी दी है कि इस तरीके से करा गया, इस तरीके से कराया, पर लोगों ने क्या किया, मुझे इग्नोर किया। तो आप लोग भी बताना मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। जो अब तो तुम इस अभी सुधर जाओगे, आगे आने वाले समय में तुम इतना बुरी तरीके से फंस जाओगे कि तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। और मैं तभी से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब टॉर्चर हो रही हूँ। टॉर्चर क्या, टॉर्चर और दिमागी प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आपके पर्स से अगर कोई भी 10 रुपये में निकालता है तो कैसा लगता है। और मेरे से 3050 रुपये इस तरीके से निकाले गए। और मतलब क्या मानते हैं, वो पागल मान के निकाले गए या कुछ भी मान के निकाले गए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पता नहीं क्या मान के निकाले हैं उन्होंने, क्या नहीं। अगर उनसे कोई गलती हुई थी तो मैंने से धीरे से फ़ोन भी किया था। मैंने कहा मैं पैसे बता दो कितने निकाले थे। तो उसने बोला नहीं, हमने तो पैसे ही नहीं निकाले। कौन से पैसे, कौन से पैसे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे करके। फिर मैंने बोला तो अभी किसी को मत बताना। तो फ़ोन बहुत जल्दी से काट दिया गया। तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम इतने बदनाम हो जाओगे। अभी मैं नाम लेकर नहीं बता रही हूँ, और जिस टाइम मैं नाम लेकर बताऊँगी ना, तुम सोशल मीडिया पे भी बदनाम हो जाओगे। और वैसे तो हो ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये नीयत आज से नहीं देख रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मैं। तो भाई सुधर जाओ, ऐसा काम मत करो जिससे कि तुम्हें भी परेशानी हो। दूसरे बंदे को तो तुम चोरी करके लूटते ही हो। और मैं तो सोचती हूँ कोई भी आता होगा उसको छोड़ते नहीं होंगे। मैं तो ये लिख के देती हूँ, किसी को भी तुम छोड़ते नहीं होंगे। अब मैं शर्माऊँगी नहीं ना, मैं डरूँगी। काफ़ी दिन हो चुके हैं शर्माते हुए और डरते हुए, लोगों से डरते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो अब मैं इस बात से ना डरूँगी ना शर्माऊँगी। और कमेंट करके मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। और किसी के पैसे निकलते हैं तो उसको कितना बड़ा झटका लगता है, दो मतलब झटका ही बोलूँगी मैं।
तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ। एक छोटी सी वो बनानी थी, जानकारी देनी थी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मैं वीडियो पे लोगों की पे बहुत कम जा पा रही हूँ, मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति अभी मतलब मैं अपने आप में ठीक नहीं हूँ। और मैंने एक बंदे को बताया भी है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कॉल के माध्यम से। तो प्लीज़ सपोर्ट करें जितना भी हो सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।